निजीकरण हो रहा है, निजीकरण बंद हो सर। क्या ये देश में रेलवे बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, ये सर देश की संपत्ति है। एग्जाम हो गए, उसके बाद पता चला बीडी शर्मा के जितने भी पास के शर्मा बंधु थे, पूरे ऊपर से 10 लिस्ट देखोगे तो 200 में से 198 199 ऐसा नंबर शर्मा लोगों के थे, 10 लोग। हाँ मतलब हाँ, जाति के हिसाब से, मतलब बीडी शर्मा के नाम लेके बोलना, मैं बीडी शर्मा के जो खास लोग थे, और वो भी दतिया और उधर ग्वालियर तरफ के लड़के, 10 लोगों शर्मा लोग उनके नंबर आए। उसके बाद हमने आंदोलन किया, उस पेपर को रुकवाया। उसके बाद ये पेपर अब जाके हुआ है। फिर अभी आ रही है RHU की जो एग्जाम आई थी, वो कम से कम 3 बार आगे बढ़ी, तब जाके अब जाके उसकी एग्जाम। भाई वो लोग थोड़ा अच्छा किए होंगे ना, तभी उनका नंबर आया होगा ऐसे। बहुत अच्छा प्रश्न है आपने पूछा कि उन्होंने बहुत अच्छा किया होगा। एग्रीकल्चर की डिग्री होती है 4 साल की, उन्होंने अपनी डिग्री की 6 साल की थी, ये अच्छा किया उन्होंने। और बताओ, MSc की डिग्री होती है 2 साल की, उन्होंने 4 साल में पूरी करी, ये अच्छा किया आपने। और पूछो, और क्या अच्छा पूछा? नंबर मार्क्स वगैरह जब भी तो उन्होंने दिए होंगे, तभी ऊपर से नाम। वही मैं बोलता हूँ कि 40 नंबर कोई नहीं ला सकता है। पेपर का लेवल के हिसाब से तो 40 नंबर से ऊपर 180 और 190 नंबर आए हैं, तो कैसे आ गए? मार्क्स छोड़ और बाकी ऊपर के 200 में से 198, 190, 195 और एज इट इज जो आंसर उन्होंने गलत दिया ना व्यापम ने, वही के वही आंसर उन्होंने मार्क किए थे, टिक किए थे। लोग चुन रहे, हमने भी चुना था, इसी उम्मीद में चुना था कि बेरोजगारों को नौकरी देंगे, सरकार को अच्छा करेगी, पर आज तक इस बार तो हमें कुछ भी नजर नहीं आया है। सरकार ध्यान ही नहीं दे रही, ऐसा लग रहा है जैसे डिक्टेटरशिप चल रही हो मध्य प्रदेश में। तो आज बच्चा जो सिलेक्ट हो गया वो भी खुश नहीं है। आज से 4 साल पहले जब बच्चा आर्मी में जाता था ना, पूरा गांव खुश हो जाता था, बच्चा खुश हो जाता था कि मेरे आर्मी में लग गए, मैं गांव का और देश का नाम रोशन करूंगा। आज बच्चे को ये लगता है कि आज तो मैं लग गया, 4 साल बाद क्या करूंगा? कोई 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 मुद्दा ही नहीं बचा ना यहाँ तो उसके। कुछ नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं है, कोई बच्चे खुश नहीं है। बस ये है कि अब आज कुछ नहीं है तो कम से कम 4 साल का कुछ मिल रहा है, बस इतना बच्चों के दिल में है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हम लोग मौजूद है मध्य प्रदेश के खंडवा में, और हमारे साथ कुछ युवा बेरोजगार हैं। इनकी टी शर्ट पे भी लिखा हुआ है, और सीधा आज राहुल गांधी से मिलेंगे, और इनकी क्या डिमांड है, क्यों ये टी शर्ट पहनकर सत्याग्रह चला रहे हैं, वो जानेंगे। क्या नाम है आपका? गौरव चौहान मेरा नाम है। मैं बेरोजगारी को लेके बेरोजगारी से बहुत परेशान हूँ। हम लोग 2017 से सरकारी नौकरियों की सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पर मध्य प्रदेश में वैकेंसी आ नहीं रही है। बस झूठे वादे किए जा रहे हैं, बच्चों को नौकरियां मिल नहीं रही है, तो बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं। हम राहुल गांधी जी से मिलकर हमारी ये बेरोजगारी की जो समस्या है ये रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुद्दा राष्ट्रीय हो, सभी लोगों को पता चले कि हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। राहुल गांधी जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको रोकने के लिए सरकार से कुछ बात करें, हमारे मुद्दे सरकार के सामने रखें। बच्चे 2017 से लगातार परेशान हैं। इस दौरान बच्चों ने कोविड भी देखा है, तो मानसिक स्थितियाँ भी कुछ बच्चों की बहुत ख़राब हो गई है। हम लगातार 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग भोपाल भी गए थे, तो वहाँ भी हमें मिलने नहीं दिया गया मुख्यमंत्री जी से। तो हम इसे राष्ट्रीय लेवल तक बेरोजगारी को अपना मुद्दा बनाना चाहते हैं। कितने बच्चे होंगे, एक आंकड़ा अंदाजन आपके संपर्क में, या कौन कौन सी भर्तियां हैं जिनमें आपको ज्वाइनिंग लेनी है या नौकरियां निकालनी चाहिए? 2019 MPPSC का प्री और मेंस होने के बाद रिजल्ट रोक दिया गया है। 2020 की PSC रोक दी, 2021 की रोक दी है। 2017 के बाद MPSI आई ही नहीं है। 2017 में MP पटवारी के पोस्ट आई थी, उसके बाद अभी दिए, तो अभी मात्र 27 पोस्ट दिए, तो हम इसे नौकरी माने या फिर चुनावी जुमला माने, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करेंगे। इतने बेरोजगार युवा है। खंडवा शहर से हम लोग अभी यहाँ पे भर्ती सत्याग्रह लेके आंदोलन लेके 200 लोग हैं। 27 तारीख को इंदौर में हम लोगों ने महापंचायत रखी है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा बच्चे इकट्ठा होंगे। हम लोगों ने भोपाल में भी आंदोलन के लिए गए थे, तो हम लोग 10,000 से ज़्यादा थे, पर भोपाल के बाहर हम सभी को खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया, मिलने नहीं दिया गया मुख्यमंत्री जी से। मुलाकात कई नहीं, कोई मुलाकात नहीं, ना बाद में कोई बात हुई, ना कुछ हुई है। सभी ने ये कहा मिलेंगे, या फिर कुछ नेता लोगों ने ये भी कहा कि मिलाएंगे, पर आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। बच्चे परेशान हो रहे हैं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आज आप यहाँ जो पहुंचे हैं भारत जोड़ो में, क्या उम्मीद है? राहुल गांधी से मिलेंगे तो क्या कहेंगे, क्या डिमांड रखेंगे? हम लोग बहुत उम्मीद लेके आए हैं कि राहुल गांधी जी यूथ लोगों की सुनते हैं, और हम लोग उनके सामने अपने बेरोजगारी को लेकर मुद्दे रखेंगे। शायद वो राज्य सरकार से बात करें, या आगे जब भी अगर उनकी सरकार बनती है तो इस बात पे हमेशा ध्यान रखें कि युवाओं को आज सपोर्ट नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। हम लोग युवाओं की बात रखना चाहते हैं, युवाओं को रोजगार चाहिए। प्रदेश सरकार क्या कर रही है कि अभी जिन लोगों को सेवानिवृत्ति हो गई थी, उन लोगों के और साल बढ़ाते जा रही है, तो उनकी वजह युवाओं को अगर मौका दिया जाए तो बेरोजगारी कम होगी। जो लोगों की उम्र ज़्यादा हो गई, वो ज़्यादा काम करने की बजाय आप युवाओं से काम कराओ। तो हम लोग तो सही बात लेके आए हैं कि जो, और हम तो ये चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 1 लाख पद देंगे। 1 लाख पद हो ही नहीं रहे, जो पद हो रहे डायरेक्ट भर्ती हो रहे, बैकलॉग पद जा रहे हैं, युवाओं को तो मौका ही नहीं मिल पा रहा है। अभी तक मुश्किल से 5,000 युवाओं को भी नहीं आप नौकरी दे पाए हो 4 साल 5 साल में। तो लेकिन पिछले 15-20 साल से लगातार वो सरकार में है, लोग चुन रहे हैं ना उनको। लोग चुन रहे, हमने भी चुना था, इसी उम्मीद में चुना था कि बेरोजगारों को नौकरी देंगे, सरकार को अच्छा करेगी, पर आज तक इस बार तो हमें कुछ भी नजर नहीं आया है। सरकार ध्यान ही नहीं दे रही, ऐसा लग रहा है जैसे डिक्टेटरशिप चल रही हो मध्य प्रदेश में। तो इस बात को लेकर हम लोग बहुत नाराज हैं। हम लोग भी सरकार चुन रहे थे, ऐसा नहीं है,
पर अभी हमें कोई उम्मीद हो ना, हमें आगे भी उम्मीद नजर आ रही हो। अभी जो उन्होंने ये जो चीज़ आज कर रहे हैं कि आज पटवारी की उन्होंने 27 पोस्ट दी, 2017 में यही पोस्ट 9000 थी, आज 2700 कर दी है। तो क्या समझे, चुनाव के पहले दे रहे हो, 4 साल से कहाँ थे, 4 साल पहले भी दे सकते थे आप। तो इस तरीके से हम लोग बहुत नाराज हैं। लेकिन मोदी जी जो है रोजगार के लिए स्कीम लाया अग्निपथ अग्निवीर वाली, युवाओं को दे रहे हैं वो। अग्निवीर से क्या समझेंगे, 4 साल के बाद बच्चा क्या करेगा। आज बच्चा 22 साल में जा रहा है, 26 साल के बाद आप उसको बाहर कर दोगे, 26 साल के बाद अगर वो कुछ और नहीं कर पाया तो क्या करेगा जीवन भर। आप उसको परमानेंट तो कुछ भी नहीं दे रहे हो ना। 4 साल, अच्छा 4 साल आपने उसको नौकरी दे दी है, एक पैसा उसके पास आ गया है, वो नहीं कुछ कर पाया तो क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि स्वरोजगार के नाम पे क्या दे रहे हो, ठेला देंगे 10,000 रुपये उस पर स्कीम दे रहे हैं। तो 10,000 रुपये गवर्नमेंट से पेंशन ये लेके बीजेपी के मंत्री ने बोला है ना 4 साल के बाद हम उनको अपने घर के बाहर रखेंगे, ऑफिस के बाहर रखेंगे, गार्ड की नौकरी, तो इन बच्चों रोजगार मिलता रहेगा। तो इन बच्चों ने एटीएम में और किसी नेताजी के यहाँ बाहर सिक्योरिटी गार्ड करने के लिए तो पढ़ाई की है क्या। नेताजी ने इतनी पढ़ाई की थी क्या कि जो उनके यहाँ बच्चे सिक्योरिटी करेंगे या किसी एटीएम के बाहर खड़े रहेंगे। 4 साल बाद क्या करेंगे, किसी बैंक के बाहर एटीएम के बाहर खड़ना पड़ेगा क्या युवाओं को। देश के युवाओं की ये स्थिति रहेगी तो कैसे आप बात कर सकते हो तो कि देश के लिए युवा इतना तो कर ही सकते हैं, सेना के लिए इतना तो त्याग दे ही सकते हैं। सेना के लिए 4 साल त्याग दे रहे, पर 4 साल बाद उन बच्चों का क्या करेंगे उनके बाद। आप उसके बाद तो कोई आपके पास प्लान ही नहीं है ना। 4 साल के बाद का प्लान बता दो। आज हमको अच्छे से प्लान समझा दो कि 4 साल के बाद सरकार का ये प्लान है, तो हम मानने के लिए तैयार है। कोई स्कीम ही नहीं है उसके बाद 4 साल के बाद। तो आज बच्चा जो सिलेक्ट हो गया वो भी खुश नहीं है। आज से 4 साल पहले जब बच्चा आर्मी में जाता था ना, पूरा गांव खुश हो जाता था, बच्चा खुश हो जाता था कि मेरे आर्मी में लग गए, मैं गांव का और देश का नाम रोशन करूंगा। आज बच्चे को ये लगता है कि आज तो मैं लग गया, 4 साल बाद क्या करूंगा। कोई 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 मुद्दा ही नहीं बचा ना यहाँ तो उसके लिए। खुश नहीं होते बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है, कोई बच्चे खुश नहीं है। बस ये है कि अब आज कुछ नहीं है तो कम से कम 4 साल का कुछ मिल रहा है, बस इतना बच्चों के दिल में है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि जो देशभक्ति वाला प्राइड होता था, कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं। अब बच्चा समझ रहे कि 4 साल है, यहाँ बेरोजगार रहने से अच्छा 4 साल आर्मी में रह लो, 4 साल में देश के लिए जो कर सकते हैं, उसके बाद देखेंगे। बच्चे में उतना उत्साह नहीं जो पहले हुआ करता था कि 2016-17 में, कि जैसे बच्चे बोलते थे कि हमारा चयन हो गया है और बिल्कुल गाँव में बिल्कुल इस तरीके से सीरियसनेस एक नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बच्चा सिर्फ ये सब 4 साल की नौकरी समझ रहा है और कुछ नहीं। देशभक्ति तो इसमें बची नहीं, अग्निवीर के नाम पे देशभक्ति नहीं बची। बस सरकार चाह रही है कि कुछ क्या जो युवा हैं आप जैसे या जो आप खड़े हैं वो लोग किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार फॉर्म तो भरे जा रहे हैं, सरकार आंकड़ा दे रही है, फॉर्म ही भरे जा रहे हैं, करोड़ों से फॉर्म भरे जा रहे हैं, करोड़ों से भी ज्यादा संख्या है, पर नौकरियां कितनी है। आप 4,000 पद पे नौकरी देके 1 करोड़ फॉर्म भरवा रहे हो, 25,000 नौकरियां दे रहे हो, रेलवे में 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरवा रहे हो, तो फॉर्म तो बहुत भरेंगे, इससे रेवेन्यू भी जनरेट करो, पर बच्चे का क्या फायदा। 25,000 लोगों को आज आपने नौकरी दे दी 1 करोड़ में से, तो बाकी बच्चे क्या होगा, वो डिमोरलाइज नहीं होंगे क्या। बच्चे आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या होगा। अग्निवीर जब इन्होंने लॉन्च की थी, कितने बच्चों ने आत्महत्या की है। हर जिला, एक जिला ऐसा भी नहीं होगा जिसमें आत्महत्या नहीं हुई अग्निवीर सुनने के बाद बच्चों की। जिन बच्चों ने यहाँ पे महू रेजिमेंट में बच्चों ने रिटर्न फिजिकल सब क्वालिफाई कर लिया, तो उनका सिर्फ रिजल्ट आना बाकी था और इन्होंने अग्निवीर लॉन्च कर दी। उन बच्चों की उम्र चली गई, बच्चे के बाद आखिरी मौका था, वो तो टूट गया ना, बच्चा क्या करेगा अब। चलिए क्या कह रहे थे आप कि मतलब मोदी जी तो कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि अगर वो आत्मनिर्भर बनो, आप जो है बिजनेस करो, चाय बेचो, पकोड़े बेचो। सर भर्तियां तो आती है, लेकिन पंचवर्षीय योजना के रूप में भर्ती आती है। 3 साल हो जाते हैं, 3 साल बाद 3 साल पहले फॉर्म भरवा लिया जाता है, तो 3 साल बाद में आपको दिया जाता है कि आपकी परीक्षा तिथि इस तारीख को होगी। सर जो एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षाएं थी, उनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पाई है। उस चुनाव, लोकसभा चुनाव के समय भर्ती हुई थी और इस लोकसभा चुनाव 2023 लगने वाला है सर। 1 ही साल बाकी, 2024 में तो लोकसभा के चुनाव है। तो क्या हमको सिर्फ युवाओं को मोहरा बनाया जाता है चुनावी माध्यम से। सर हम चाहते हैं कि नियमित भर्तियां निकले। जो निजीकरण हो रहा है, निजीकरण बंद हो सर। क्या ये देश में रेलवे बेच दिया, BSNL बेच दिया, ये सर देश की संपत्ति है, ये हमारी भावनाओं में वो तो कह रहे हैं निजीकरण का हम तो लीज पे दे रहे हैं ताकि अच्छी सर्विस मिले लोगों को। सर उससे कोई हमको आश्वासन नहीं है ना सर। सरकारी नौकरियां कहाँ हैं सर। जो निजीकरण में पैसा लगा रहा है वो तो उनका आर्थिक लाभ देखेगा ना सर, वो हमारा फायदा थोड़ी ना देखेगा सर। हम तो यही चाह रहे हैं, हमको नियमित रोजगार की प्राप्ति हो सर। निजीकरण में जिन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, रियलिटी अगर देखे जाए ना, तो वहाँ बच्चे से पहले डिमांड की जाती है कि आप 1 लाख रुपए दो, आपकी नौकरी लगेगी। बच्चा बेरोजगार है, उसका तो पैसा ही नहीं है, 1 रुपया नहीं बचा है, वो 5 रुपए की चाय तो उधार पी रहा है, 1 लाख कहाँ से लाएगा, कैसे नौकरी ले। उसमें भी 10,000 रुपए की नौकरी दे रहे हो 1 लाख रुपए लेके, मतलब बच्चा लगभग 10 महीने फ्री में काम करेगा। ये कौन सा निजीकरण हुआ। सरकार तो लगातार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, कह रही है कि उससे अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। सरकार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देके सिर्फ उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, मध्यम वर्ग के लिए कोई एक भी, मेरे को तो एक भी कोई योजना ऐसी लग नहीं रही है कि जो मध्यम वर्ग के लिए और बेरोजगारों के लिए तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। आप में से कोई है जिसने फॉर्म भरा हो, कैंसिल हो गया हो, या पर्चा लीक हो गया हो, या उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई।
कृषि में आरईओ की एग्जाम हुई थी, उसकी भर्ती जैसे एग्जाम हो गए उसके बाद पता चला कि बीडी शर्मा के जितने भी पास के शर्मा बंधु थे पूरे ऊपर से 10 लिस्ट देखोगे तो 200 में से 198 199 ऐसे नंबर शर्मा लोगों के थे, 10 लोग। हाँ मतलब जातिवाद। हाँ जाति के हिसाब से, मतलब बीडी शर्मा के नाम लेके बोल रहा मैं, बीडी शर्मा के जो खास लोग थे और वो भी दतिया और उधर ग्वालियर तरफ के लड़के, 10 लोगों शर्मा लोग उनके नंबर आए। उसके बाद हमने आंदोलन किया, उस पेपर को रुकवाया, उसके बाद ये पेपर अब जाके हुआ है। फिर अभी आ रही है RHO की जो एग्जाम आई थी वो कम से कम 3 बार आगे बढ़ी, तब जाके अब जाके उसकी एग्जाम। भाई वो लोग थोड़ा अच्छा किए होंगे ना, तभी उनका नंबर आया होगा। ऐसे अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपने पूछा, उन्होंने बहुत अच्छा किया होगा। एग्रीकल्चर की डिग्री होती है 4 साल की, उन्होंने अपनी डिग्री की 6 साल की थी, ये अच्छा किया उन्होंने। और बताऊं MSc की डिग्री होती है 2 साल की, उन्होंने 4 साल में पूरी करी, ये अच्छा किया आपने। और पूछो, और क्या अच्छा पूछना है? नहीं, उसमें नंबर मार्क्स वगैरह जब भी तो उन्होंने दिए होंगे, तभी ऊपर से नाम। वही मैं बोल रहा हूँ कि BS 40 नंबर कोई नहीं ला सकता है। पेपर का लेवल के हिसाब से 40 नंबर से ऊपर 180 और 190 नंबर आए हैं, तो कैसे आ गए? कितने मार्क्स टोटल? और बाकी ऊपर के 200 में से 198 190 195 और एज इट इज जो आंसर उन्होंने गलत दिया ना व्यापम ने, वही के वही आंसर भी उन्होंने मार्क किए थे, टिक किए थे। और उसके अलावा हमारे एग्रीकल्चर की जो मांगे हैं ये भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। जैसे कि ये RVS की भी हमारी जो यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की, इसमें क्या है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और उसके बाद भी जितने पद है सारे खाली है। सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी जितनी मध्य प्रदेश में बनी है वहाँ पे लगातार भर्तियाँ हो नहीं रही है एग्रीकल्चर वालों की। और उसके अलावा अभी मतलब फिलहाल में क्या है कि कृषि महाविद्यालय इंदौर उसकी जमीन छीनने का प्रयास किया गया था उनसे। चलिए आखिरी सवाल, क्या लगता है राहुल गांधी जी से उम्मीद है भारत जोड़ो यात्रा में आज? हमें तो बहुत उम्मीद है। राहुल गांधी जी से हमारी आखिरी उम्मीद है, क्योंकि वही अब विपक्ष के सबसे बड़े नेता बचे। अगर राहुल गांधी जी भी हमारी उम्मीद नहीं पूरी कर पाते हैं तो शायद हमारी उम्मीद खत्म ही हो जाएगी। अब आखिरी उम्मीद लेके हम राहुल गांधी जी के पास आए कि वो हमारी बात संसद में उठाए। वो विपक्ष के इतने बड़े नेता है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो कुछ समाधान देंगे हमें। क्या उम्मीद है? हम लोग चाहते हैं वो युवाओं को बढ़ावा देते हैं तो ज़रूर इस बात को सुनेंगे और सरकार से इस बात को लेके बात भी करेंगे। वो रोज़गार के लिए कुछ कर सकते हैं, उनसे ही हमें उम्मीदें हैं। बहुत मतलब यहाँ पे चीज़ें बहुत ख़राब चल रही है मध्य प्रदेश में। जब तक सरकार के ऊपर ना कोई दबाव है, जब तक इन बातों को लेके सरकार तक बातें नहीं जाएगी, तब तक वो बदलने वाले भी नहीं हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, प्रति वर्ष वैकेंसियाँ आए, नौकरियाँ मिले बच्चों को। आप एक बार में जितनी वैकेंसी दे रहे हो चुनाव से 1 साल पहले, इन्हीं को आप डिवाइड कर करके 5 साल में दो, ताकि बच्चों को समय समय पर नौकरियाँ मिलती रहे। और क्या व्यापम में जैसे आप लगातार देखोगे अभी जितनी भी एग्जामें हुई है सभी में सीटें बिकी है। सीटें भी सीटें बिकी है 14 15 लाख 10 लाख रुपए में। ये जो बीजेपी वाले हैं या शर्मा बंधु है जो भी लोग, इन्होंने क्या किया है कि व्यापम में पहली बार जब एग्जाम हुई थी तब RHO की हुई थी, तब पूरा पेपर लीक हो गया। डबल हमने आंदोलन करके एग्जाम करवाई, उसमें भी उन लोगों ने पेपर बेचा है, लेकिन उसमें क्या है कि लीक नहीं हुआ है वो चीज़। और अभी क्या है कि व्यापम का नाम पहले ये कर दिया गया, PB कर दिया गया, और PB के बाद में फिर अभी कर्मचारी चयन आयोग कर दिया गया है। तो लगातार नाम बदल रहे हैं, उनकी हरकतें वही है। मतलब पेपर बिकना है। आप देख लो पुलिस का पेपर देख लो, पुलिस आरक्षक का पेपर कब हुआ था? और भर्तियां जो निकल नहीं रही है वो क्यों निकल रही है जब इतने पद खाली हैं? अभी RHO में जो पोस्टिंग हुई है REO में हमारे दोस्तों की, तो उसमें क्या है कि एक व्यक्ति के पास 25 से 30 हल्के हैं, जबकि एक व्यक्ति के पास 1 हल्का होना चाहिए। तो ये पोस्टें खाली है तो इनको भरा क्यों नहीं जा रहा है? जब गवर्नमेंट में पोस्टें खाली है तो फिर पोस्ट आ क्यों नहीं रही है? कृषि विभाग में 6000 पद खाली है, खाली 800 पद की भर्ती करी है अभी पिछले साल, बस 800। उसके बाद भी सारे पद खाली है। SADO, ADO, DDA सारे पद खाली पड़े। तो जब कृषि विभाग में पद ही नहीं भरे जाएंगे तो कैसे काम करेंगे? एक के बाद जब 10-10 हल्के रहेंगे तो ग्राम सेवक कैसे काम करेगा? फिर वो नाम पूर्ति काम करेगा, वो कैसे अपनी बात को किसानों तक पहुँचाएगा? चलिए, तो शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं इन लोगों की। युवा हैं, बेरोजगार हैं और आज राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं अपनी डिमांड लेकर। मध्य प्रदेश से खंडवा से तस्वीरें दिखा रहे थे। आप लोगों की राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।